श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिधाम साईं ट्रस्ट में शिव महापुराण के पंचम दिवस में आज आप लोगों ने व्यासपीठ पर उपस्थित राजेश कृष्ण व्यास जी के द्वारा श्री गणेश जी की महिमा आप सुन रहे हैं। शिव महापुराण को मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये एक वेदांत का विषय है। ये कथा से बहुत ऊपर की चीज है। ये एक वेदांत है। इस वेदांत को समझाना और इस वेदांत को समझना, समझाने वाला भी बहुत प्रचंड विद्वान चाहिए और समझने वाला भी बहुत होशियार चाहिए। विद्वान ना हो परंतु होशियार हो। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ब्रह्म एक है। ब्रह्म एक है, ब्रह्म अनेक नहीं है। ब्रह्म सूत्र इस विषय में बहुत गहन चिंतन करके कहता है कि अयम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं तो सर्वस्त्र ब्रह्म है। उसके रूप आपको अनेक अनेक दिखाई देते हैं। जैसी आपकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। उसकी सृष्टि कैसी है? जैसी आपकी दृष्टि है। जैसी दृष्टि से आप देखेंगे सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। एक गांव में एक महात्मा जी आए और बैठ के प्रवचन करने लगे। तो उन्होंने ये बात कही कि ब्रह्म एक है। ब्रह्म एक है। एक जाट समझते हो, जो खेती का काम करते हैं, बड़े बुद्धिशाली होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी ब्रह्म एक है, ये आपने गुरुजी कहा है, साबित करके दिखाओ ब्रह्म एक कैसे है। ब्रह्म एक कैसे है ये साबित करके दिखाओ। अब उन्होंने देखा कि जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। अब जो जिस भाव में देखना चाहता है और जिस भाव में समझना चाहता है, यदि आप उस भाव में समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगी। अगर उस भाव में नहीं समझाया तो उसकी समझ में नहीं आएगी। जैसे एक बिना पढ़े लिखे के सामने आप इंग्लिश बोलो तो क्या वो समझ पाएगा? या संस्कृत बोलो क्या वो समझ पाएगा? वो तो जो भाषा वो समझता है उसी भाषा को मैं बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भैया ब्रह्म एक है, ये बात हम तुझे बताएंगे, कुछ दिन तू साधना कर, पूजा कर, बता देंगे किसी दिन। कहना अभी बता दो, अभी बता दो। तो उन्होंने कहा भैया एक काम कर, सुबह सुबह आना, सुबह सुबह आना। और ठीक है। अब वो सुबह सुबह आया। महाराज जी अपना त्रिकुंड वगैरह लगा के पूजा पाठ करके बैठे हुए सिंहासन पे, वो आ गया। उन्होंने कहा भैया मैं तो नहीं बता सकता कि ब्रह्म एक है, परंतु मैं तुझे एक वस्तु दे रहा हूं, तू जब उसमें देखेगा तो एक व्यक्ति तुझे दिखाई देगा, वो तुझे बताएगा कि ब्रह्म एक है। ठीक है। अब उन्होंने जिससे वो शीशा दर्पण नहीं होता, दर्पण जिससे वो त्रिकुंड लगाते थे, वो दर्पण निकाला झोली में से और दे दिया। अब उसने दर्पण देखा तो उसको दिखा, अरे भैया ये तो बड़ा अच्छा, भैया राम राम। तो उधर से भी आवाज आई भैया राम राम। उन्होंने कहा ये तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, अब मैं अकेला रहता था, अब मैं दो जने बैठ के अपने आपस में बात करते रहेंगे। अब उसने फिर देखा, भैया राम राम, भैया राम राम। तो कहा बड़ा अच्छा आदमी है। अब वो उसको लेकर के अपने घर में आ गया और जिस बैठक में, बैठक समझते छोटे छोटे पहले कमरे होते थे, उसमें वो रख दिया, टांग दिया। अब तो बड़ा खुशी से प्रफुल्लित, अब तो पानी पिए घर में और आए, भैया राम राम, राम राम।
भोजन करे आए, भैया राम 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 राम। उन्होंने कहा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ना तो कुछ खाता है ना कुछ पीता, और हर वक्त हंसते ही रहते हैं, ऐसे भैया हैं मेरे, गुरुजी ने बड़ी कृपा करी है, मन लग रहा है। अब वो अपनी बीवी के पास जब बैठे और 2 मिनट के बाद फिर आए, देखे आऊँ भैया भूखे तो नहीं है, कि आए भैया राम राम, फिर राम राम, बड़े खुश। बाकी बीवी ने देखा ऐसा तो ये कभी करते नहीं थे और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कारण क्या है, बार बार उस कमरे में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, देखूंगी जब ये बाजार चले जाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। तो खेती करने के लिए सुबह सुबह जाना होता था, तो सुबह खेती के लिए चले गए। अब वो बीवी उनकी देखने आई कि ये है क्या चक्कर जो इस कमरे में बार बार आ रहे हैं, समझ लेना। अब उसने जब देखा तो उसने देखा ये तो बड़ी सुंदर सी स्त्री है, इसके मारे बार बार कमरा में आ रहे हैं, ये तो मेरी सौत ले आए, ये तो मेरी सौत ले आए हैं। आंदो अब मैं देखूंगी। अब नारी अगर क्रोध करने लगे तो घर में बड़ा बवाल। अब तो बड़ी भारी वो क्रोधित, इतनी क्रोधित के पूरा घर उसने तो हाय हाय करके मेरी सौत ले आए, सौत ले आए। अब उसकी सासू माँ आई, पूछा क्या बात है, कि पूछो मत, तुम्हारे जो बेटा है वो मेरी सौत ले आए, कमरा में बंद है और वो बार बार भाई के पास जामे। उन्होंने कहा तू बेटी चिंता मत कर, मैं देख के आती हूँ। अब वह जब वो देखने आई तो वहां में एक बड़ी सुंदर सी बुढ़िया दिखाई दी। वहां ने कही तू पागल होगी, ये बुढ़िया वो सौत लाए, माँ लाया हो, वो तो अपनी माँ लाया है। सौत को तेरी कोई ऐसी सुंदर स्त्री नहीं, वो तो बड़ी बूढ़ी, बड़ी सरल, बड़ी विनम्र है। कोई बात नहीं, वो बूढ़ी माई भी बड़ी खुश, मगर संकल्प विकल्प मन में कि ये लीला क्या है, वो रोए। अब जब ज्यादा रोने लगी तो ससुर साहब को बुलाया। ससुर साहब ने कहा तुम दोनों चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कोई बात होगी तो मैं समझा दूंगा। अब वो गए तो उन्होंने देखा तो वहाँ तो एक व्यक्ति दिखाई दिया। उनने भी कहा भैया राम राम, उसने भी कहा भैया राम राम। उन्होंने कहा तुम दोनों पागल हो गई हो, ना तो कोई बुढ़िया है ना कोई स्त्री है, वहाँ तो बहुत बढ़िया एक बूढ़ा व्यक्ति है दाढ़ी वाला। अब तो बड़ी विचलित स्थिति, पंचायत जुड़ी। पंचायत जुड़ने के बाद कहा जी मेरी सौत लाए हैं, वो कहे कि ना माँ लाए हैं, वो कहे ना जी मेरी तो बुजुर्ग लाए हैं। अब देखो कैसे लाए हैं। अब छीना झपटी में वो शीशा टूट गया। अब जब वो शीशा टूट गया तो ना सौत रही, ना बुढ़िया रही, ना ससुर रहे, खाली एक ही रह गए। तो ब्रह्म एक ही है, जैसी आपकी दृष्टि देखती है वैसी सृष्टि नजर आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। समझ में आई बात? जैसे दर्पण में जो देखता है वही नजर आता है, वैसे ही जैसी आपकी दृष्टि देखती है वैसा ही सृष्टि नजर आती है। ये ब्रह्म सूत्र बताता है। अब इन्होंने जैसे कहा गणेश का, देखिए सबसे पहले समझ लें गणेश का मतलब क्या है। गणेश का मतलब, जैसे जब किसी शब्द का मतलब निकालते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं। हिंदी में जब किसी शब्द का मतलब निकालते हैं तो क्या करते हैं, संधि विच्छेद, एक एक अक्षर को अलग अलग लिखना पड़ता है। जैसे ईश्वर एक शब्द है, यदि ईश्वर का मतलब निकालोगे तो ईश्वर को एक एक शब्द में लिखना पड़ेगा। भगवान एक शब्द है, भगवान का मतलब निकालोगे तो भगवान को एक एक अक्षर में लिखना पड़ेगा। तो जैसे भे, गे, वे, आ और ने, जब पांचों को मिलाते हैं तब बनता है भगवान। और पांचों को अगर अलग अलग कर दें तो पहला अक्षर क्या है, भे, दूसरा गे, वे, आ और ने। तो भे मीन्स भूमि पृथ्वी आपके अंदर है, गे मीन्स गगन आकाश आपके अंदर है, वे मीन्स वायु हवा आपके अंदर है, ए मीन्स अग्नि आग आपके अंदर है, ने मीन्स नीर जल आपके अंदर है। तो पांचों तत्वों का जो मिश्रण है वो भगवान है, जो आपके अंदर भी कार्य कर रहा है। इसलिए एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप भी ब्रह्म हैं। पांच तत्व उसके अंदर है और पांच तत्व आपके अंदर है। समझ में आई बात? अब शब्द है ईश्वर, तो ईश्वर के अंदर कितने अक्षर है, 4, ई प्लस से प्लस बे प्लस रे। ई मीन्स इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि। इन 12 चीज से स्ट्रक्चर बॉडी बनती है ना। तो ई मीन्स इंद्रिया, से मीन्स संशय, संशय का मतलब डाउटफुल, क्यों क्या कैसे।
जब तक आप डाउटफुल रहते हैं तब तक आप संसारिक होते हैं। जब डाउट से निकल जाते हैं, संशय से निकल जाते हैं, जैसे कल का प्रसंग था विकल्प और संकल्प, जब तक विकल्प में रहेंगे तो संशय में रहेंगे, जब संशय से निकल जाएंगे तो आप भी ब्रह्म बन जाएंगे। तो ई मीन्स इंद्रिया, से मीन्स संशय, बे मीन्स विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और रे मीन्स रहित। जो इंद्रियों के होते हुए संशय और विकार से रहित है वो ईश्वर है। जो इंद्रियों के होते हुए संशय और विकार से रहित है वो ईश्वर है। तो आप भी ईश्वर हैं, परंतु आप संशय में लिप्त हैं, इसलिए आप इंसान हैं। यदि आप संशय रहित हो जाएं तो आप भी ईश्वर में हो जाएंगे, आप भी भगवान में हो जाएंगे। जैसे एक भगवान के पास जब व्यक्ति जाता है अपनी मनोकामना लेकर के, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जिस कार्य को वो असंभव समझता है उसको वो संभव कर देते हैं, इसलिए उनको लोग भगवान कहते हैं। और जिसको आप संभव को असंभव समझते हो और जो कार्य नहीं होता, इसलिए आपको लोग इंसान कहते हैं, जबकि सब संभव है। एक उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को बीमार हो जाए और दवाई लेता रहे, ठीक ना हो ठीक ना हो, फिर किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दवाई दे और ठीक कर दे, तो फिर लास्ट में कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं, बोलिए शंकर भगवान है। क्योंकि जिसको आप असंभव समझते थे डॉक्टर साहब ने उसको संभव कर दिया, इसलिए डॉक्टर साहब आपके लिए भगवान है। साधारण परिभाषा, जो असंभव को संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं, और जो संभव पर संशय करे उसे इंसान कहते हैं, साधारण परिभाषा। अब गणेश जी की बात पे आ जाते हैं। गणेश का मतलब है गण प्लस ईश, दो शब्द हैं, गण प्लस ईश। जितने भी गण हैं, जितने भी गण हैं, उन सब गणों का जो ईश्वर है वो गणेश है। उन सब गणों का जो ईश्वर है वो गणेश है। इसलिए आप जब पूजन करते हैं तो कोई शंकर का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई देवी का उपासक है, कोई नारायण का उपासक है, कोई लक्ष्मी का उपासक है। अब आप किसकी पूजा करें? अपने इष्ट की पूजा करेंगे तो दूसरा बुरा मानेगा। इसलिए सबने मिलकर के जितने भी गण हैं उन सबका जो ईश्वर है वो गणेश है। इसलिए पहले गणेश का पूजन हो जाता है तो सभी गणों का पूजन हो जाता है। एक परिवार का मुखिया कोई निमंत्रण, यदि आप किसी परिवार के मुखिया को निमंत्रण देते हैं तो पूरा घर आ गया। इसी प्रकार सभी गणों के जो ईश्वर हैं उनका पूजन हो गया तो वो सबका पूजन हो गया। इसलिए गणेश को सर्वप्रथम पूजन होता है। अब इन्होंने उनके रूप का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? रूप का। सब लोग यहीं थे जब ये बोल रहे थे? कितने लोग यहाँ थे? बोली शंकर भगवान की। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो नहीं थे, वो घर पे थे अपने बेडरूम में। तो पहला इन्होंने बोला भगवान गणेश जो हैं वो, अगर वास्तविकता देखी जाए ना तो भगवान गणेश का निर्माण उद्योगपतियों के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपति ही अपने खाते में लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, और आवश्यकता है लक्ष्मी जी की। किसकी आवश्यकता है? लक्ष्मी जी। फिर लिखते हैं श्री लक्ष्मी देव्य नमः, पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। अगर लक्ष्मी जी तो विष्णु भगवान के साथ रहती हैं तो भगवान विष्णु का कहीं नाम नहीं, पहले गणेशाय नमः फिर श्री लक्ष्मी देव्य नमः। तो गणेश भगवान का जो निर्माण हुआ वो हुआ उद्योगपतियों के लिए। गणेश जी का हर एक अंग उद्योगपतियों को कुछ सिखाता है, व्यापार करना सिखाता है। जैसे गणेश भगवान की सबसे पहले बताई नाक बड़ी है, सूंड बड़ी है ना, क्या बताई थी? बोलो। नाक बड़ी है, कान बड़े हैं, आंख छोटी हैं, दांत बड़े हैं, पेट बड़ा है, शरीर भारी और चूहे की सवारी। अद्भुत मेल है। और हाथ बहुत छोटे हैं, बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से हाथ छोटे हैं। यदि आप देखें व्यापारियों के लिए तो व्यापारी व्यापार करता है अपनी दुकान पर। किस पे करता है? तो जब व्यापारी अपनी दुकान पर जाए तो भगवान गणेश कहते हैं दुकान। दुकान क्या कहते हैं गणेश जी? दुकान। दोनों कान इतने बड़े हो जितने बड़े मेरे हैं, हर एक बात उनके कान से गुजरे, उनको सुनाई दे, हर एक बात उनकी नॉलेज में रहे।
इसलिए दुकान, उसका नाम दुकान क्यों पड़ा? जहां पर कान आपके एक्टिव हो जाए, बड़े हो जाए, उसका नाम है दुकान। अब आप व्यापार करने चलेंगे। व्यापार किससे चलता है? गुडविल से। व्यापार किससे चलता है? गुडविल से। इसलिए व्यापारी की नाक बड़ी हो, नाक जो है बड़ी होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए मार्केट में। क्या होनी चाहिए? इज्जत। भाई वो तो व्यापारी बहुत बड़ी नाक वाले हैं, उनको बाबूजी माल दे दो, बड़ी नाक वाले हैं। इज्जत होनी चाहिए। व्यापारी कैसा होना चाहिए? दुकान, दोनों कान एक्टिव होने चाहिए और नाक बड़ी होनी चाहिए। अब गणेश भगवान का पेट बड़ा है। क्या बड़ा है? पेट। तो व्यापारी का पेट बड़ा होना चाहिए। किस लिए बड़ा होना चाहिए? कि धन कितना भी कमा लें उसमें समा जाए और व्यापार की हर एक बात पेट के अंदर रहे। यदि पेट के अंदर रहेगी तो आपका व्यापार उच्च श्रेणी का चलेगा, और अगर पेट से बाहर निकली तो जो आपका कंपटीटर है, जो आपसे कंपटीशन करता है, वो आपसे पहले उस सामान को लॉन्च कर देगा। तो इसलिए व्यापारी का पेट बड़ा होना चाहिए। हाथ छोटे हैं गणेश भगवान के। हाथ इसलिए छोटे हैं कि व्यापारी के हाथ छोटे होने चाहिए। कमाएं बड़े हाथ से और खर्चा करें छोटे हाथ से। जब आप छोटे हाथ से खर्चा करेंगे तब आपके घर के अंदर लक्ष्मी रुकेगी। अब शरीर भारी और चूहे की सवारी, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है आप कितने ही बड़े हो जाएं, लोग आपके नाम की चर्चा करने लगे, परंतु वाहन आपका छोटा रहे। लोग ये ना कहें कि भैया पैसे तो मर्सिडीज में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं और पूरे बाजार का पैसा खा गए हैं। लोग ये कहें भैया इनके वाहन को मत देखो, ये इतने बड़े आदमी हैं, दिखावे से रहित हैं, बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, दिखावा से रहित हैं। जब दिखावे से आप रहित रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। ये चूहा सिखाता है आपको, और चूहा बहुत चंचल होता है, हर जगह अपना रास्ता बना। अब कौन सा अंग रह गया? आंख। भगवान गणेश की छोटी आंख है, शरीर के हिसाब से आंख कैसी है? छोटी है। तो आंखें व्यापारी की छोटी सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म दृष्टि। हर एक वस्तु व्यापार की, हर एक वस्तु घर की, उसकी दृष्टि में होनी चाहिए। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति व्यापार में उन्नति करता है। तो गणेश भगवान की आंख आपको बताती है से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दृष्टि आपकी होनी चाहिए, तब आप उच्च श्रेणी के व्यापारी बनेंगे। अब कौन सा रंग रह गया? दांत। क्या रह गए? दांत। अब दांत भगवान गणेश जी के बड़े हैं, तो व्यापारी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। बोलिए शंकर भगवान की, तभी व्यापार चलेगा। तो ये गणेश भगवान आपको सारी चीजें सिखाते हैं। गणेश का मतलब ये सभी गणों का जो ईश्वर है। तो आप अपने घर जाकर के गणेश भगवान के चरित्र का और चित्र का दोनों का अनुसरण करें। गणेश भगवान का जितना बढ़िया चित्र है उतना बढ़िया चरित्र है। चित्र और चरित्र दोनों की बड़ी महिमा है। अगर चित्र आपका बहुत सुंदर है, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आपका चरित्र खराब है, तो आप खूबसूरत नहीं हैं। खूबसूरत कब होता है व्यक्ति? जब चित्र और चरित्र दोनों खूबसूरत हों। अगर आपका चरित्र भी खूबसूरत है तब आप खूबसूरत होते हैं। भगवान गणेश का चरित्र बहुत खूबसूरत है। जब भगवान गणेश को कहा गया कि भाई विजेता के लिए आपको एक एग्जाम हो रहा है, एग्जाम समझे, प्रतियोगिता, उसमें पूरी सृष्टि की परिक्रमा करके आनी है, तो सब अपने अपने वाहन लेकर के चल दिए। अब भगवान गणेश के जो बड़े भाई हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, वो तो उड़ता है, और शरीर का, अब गणेश जी का तो शरीर भारी और चूहे की, वो तो चल ही नहीं सकता। अब सब चले गए। अब गणेश भगवान बहुत बुद्धिशाली हैं और बहुत चरित्र के समझदार व्यक्तित्व है, उनका बुद्धि के दाता हैं। अब उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सृष्टि की परिक्रमा क्या करूंगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि जो है वो माँ के रूप में होती है, क्योंकि माँ जब आपको उत्पन्न करती है तब आप सृष्टि देखते हैं। तो आपके लिए सृष्टि कौन है? माँ। और आकाश कौन है? पिता। आकाश से ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो किसका है? पिता का।
तो पिता और माता दोनों बैठे हैं, तू उन्हीं की परिक्रमा कर ले। प्रतियोगिता में पास होगा नहीं होगा, परंतु इनके हृदय में तो तेरे प्रति भाव आएगा कि भाई मेरा पुत्र बड़ा समझदार है। तो उन्हीं की 7 परिक्रमा कर ली। जब 7 परिक्रमा कर ली तो भगवती षष्ठी के रूप में और भगवान शंकर आकाश के रूप में पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके और गणेश जी खड़े हो गए। अब सब देवता, सब उनके बड़े भाई सब आए। कोई अपने वाहन पे, मैं पूरा परिक्रमा करके आया हूँ, मैं पूरी परिक्रमा करके आया हूँ, मैंने इतने मिनट में की, इतने सेकंड में की। और वहाँ देखा तो गणेश जी खड़े हुए हैं। कहा भाई सब परिक्रमा करके आ गए, गणेश जी तुम नहीं गए? बोले मैं तो आ गया बहुत देर पहले। तो भगवान शंकर ने बताया कि ये तुम सबसे पहले आए हैं। कैसे आए हैं देखिए। तो भगवती ने षष्ठी का रूप दिखाया और भगवान शंकर ने आकाश का रूप दिखाया। दोनों की परिक्रमा करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा, केवल गणेश नजर आ रहे थे। तो गणेश जी का जो चरित्र है वो माता पिता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इसलिए जो माता पिता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है उस पुत्र का सम्मान होता है, उस पुत्र को बलवान मानते हैं और उस पुत्र को सम्मानित किया जाता है। तो बोली शंकर भगवान की।